और हमारे साथ हमारी सहयोगी बरखा भी जुड़ गई हैं ग्राउंड जीरो पर लगातार, वो एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही है। बरखा, बहुत जल्दी से ये बताइए कि अब 7वें दिन तक आते आते वहां पर सर्वे करने की बात कही जा रही है, जो वहां पर रेस्क्यू टीम है वो सर्वे का हवाला आप दे रही, तो 7वें दिन जाकर सर्वे होगा, मतलब अब उन 40 जिंदगियों का क्या वो सर्वे के बाद एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रक्रिया शुरू से शुरू होगी और फिर जाकर देश दुआ करे कि वो सुरक्षित बाहर आ जाएं? अनुराग, सारी टेक्निकलिटीज, सारे सर्वे अभी फिलहाल धरे के धरे रह गए हैं। 7 दिनों का वक्त बीत चुका है और इतनी बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है कि जो काम यहां पर किया जा रहा था, ब्लास्ट होता है, दरारें अंदर आ गई। आप समझ रहे हैं इस बात की जो गंभीरता है वो इतनी ज्यादा कि जो वहां पर पीछे जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये खाली पड़ी है इस वक्त सुरंग पूरी तरह से। एक वर्कर वहां पर काम नहीं कर रहा है। 17 घंटे से ज्यादा का वक्त, आप समझिए जो काम अभी तेजी से किया जाना था वो ठप पड़ा हुआ है। कल से लेकर आज तक हमने तस्वीरें देखी अनुराग की जो मशीनरी अंदर मौजूद थी उसको एक के बाद एक यहां से बाहर निकाल दिया गया। ये वजह क्यों, ये कारण आखिर हमें क्यों नहीं बताए जा रहे हैं? सवाल इसी बात को लेकर है कि जो काम इतनी तेजी से करने के दावे यहां पर किए जा रहे थे वो इसलिए रोके जाते हैं क्योंकि इतना बड़ा फॉल्ट हुआ है। जो ब्लास्ट होता है उसके बाद जो दरारें यहां पर इस टनल में, सुरंग में आई है, वो परेशान कर देने वाली बात है। ये बहुत निराशाजनक बात इसलिए है क्योंकि जो उस तरफ मजदूर फंसे हुए हैं उनको बाहर कैसे निकाला जाएगा अगर यहां पर काम ही नहीं होगा? जो मजदूर यहां पर काम कर रहे थे उनकी जान को खतरा था। जैसे उन्होंने यहां पर देखा कि ब्लास्ट हो जाता, दरारें आ रही हैं, कहीं कुछ बड़ा हादसा ना हो जाए, कहीं उनकी जान को खतरा ना हो। अब अगर काम ही यहां पर अनुराग नहीं होगा, आप समझिए जरा उन मजदूरों को बाहर कैसे निकाला जाएगा? आखिर इतना बड़ा सेटबैक कैसे हो सकता है? इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स क्या इस बात को समझ ही नहीं किस तरह की स्थिति होगी? अनुराग, मुझे 1 मिनट आप जरूर दीजिएगा। यहाँ पर एक जो अंदर फंसे हुए मजदूर हैं उनमें से एक के जानकार जो हैं वो यहाँ पर हैं। आप इधर आइए जरा। जयदेव इनका नाम है। जयदेव, अंदर कौन फंसा हुआ है? सोनू साहब हमारे जिया जी हैं। इनके जीजा अंदर फंसे हुए हैं। आपको क्या बताया गया है अभी, क्या कुछ हो रहा है? सर अभी तो फिलहाल हमें कल आया हुआ 2 दिन हो गया, अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला है। आपको ये बताया गया कि काम पूरी तरह से बंद है, यहाँ मजदूर ही मौजूद नहीं है, काम ही नहीं चल रहा है? जी ये बताया नहीं गया है, अभी तक नहीं बताया गया है। और आपको सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि वो लोग ठीक हैं? जी ये बताया गया है? बताया जा रहा है कि बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक हमारे बातचीत नहीं हुई अभी तक। अच्छा, आपने ये भी कहा था कि आपका ही एक सहयोगी अंदर भी गया था। अभी आप शायद उनसे बातचीत करेंगे तो ये बता पाएंगे ये कि वाकई में अभी एक बार फिर से किस तरह के आश्वासन जो हैं वो इन लोगों को दिए जा रहे हैं? क्योंकि देखिए अनुराग, कोई सही जानकारी यहाँ पर साझा नहीं की जा रही है। ये अपने आप में बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि 40 लोगों की जिंदगी दाव पर लगी हुई है और ये कुछ नहीं कर रहे हैं। अभिषेक, 40 लोग और इतनी बड़ी लापरवाही। अभिषेक देखिए, 40 लोग, हम लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं आपके सामने, हम सब लोगों से पूछ रहे हैं लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। कोई ऐसा जवाब नहीं है जिससे हम कह सके कि हाँ ये सही जवाब है। पहले ऑगर मशीन को लेके बात कर रहे थे, ऑगर मशीन आएगी, ये करेगी, वो करेगी। आज उसकी वाइब्रेशन को लेके सवाल उठ रहे हैं कि उसके 170 हॉर्स पावर की मशीन है, वाइब्रेशन हो रहे हैं जिसकी वजह से अब दरारें आने लग गई हैं। तो अगर दरारें आती हैं और वाइब्रेशन होता है, क्या ये कोलैप्स हो रही है? क्या माना जाए इसे, क्या माने इसे? आज 40 लोगों की जान बचाने के लिए वहां कोई भी नहीं है। 17 घंटे खाली से पड़े हम और बिल्कुल सारी बड़ी बड़ी मशीनें। देखिए, मैं कहना चाहूंगा, ये देखिए, ये सब मशीनें अंदर थी और इन मशीनों को बाहर निकाल लिया गया। इसकी क्या वजह मानी जाए? आखिर क्या चल रहा है अंदर? कोई आखिर क्यों नहीं बता रहा है? अभिषेक, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहती हूँ। दरारों की बात हम कर रहे हैं, अब यहाँ जो इंजीनियर्स मौजूद हैं उनको तो ये भी नहीं पता ये दरारें जरूरी बात थोड़ी है कि दूसरी तरफ ना हो। अगर वहाँ दरारें बढ़ गई हो तो मजदूरों का क्या सवाल उठा रही हैं अभिषेक, जो सवाल उठा रहे हैं वो बहुत मौजूद है, स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं बहुत आसान शब्दों में अपने दर्शकों को बताऊं, इस 7 दिन बाद, 6 दिन बाद यहाँ पर सिर्फ सर्वे की बात कही जा रही है। यानी कि सर्वे होगा तो नए सिरे से सारी चीजें शुरू होंगी और एक बार फिर से व्यवस्थाओं को ठीक करने की कोशिश की जाएगी, उन जिंदगियों को बचाने की कोशिश की जाएगी। जरा सोचिए तो अब तक क्या किया आपने, अब जाकर जब आप सर्वे की बात करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे।